भिन्न रूप, यानी इसमें सब चमत्कार, जैसे कि मैंने टॉपिक लिया था भाषा एक चमत्कार है, तो मैं उसके भी चमत्कार के ऊपर तो दिखाऊंगी, पर इसमें पहले ये बता रही हूँ कि भाषा जो है क्या है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार और भावनाएं आपस में प्रकट करते हैं और आपसी संबंध बनाकर समाज बनाते हैं। ये भाषा से ही समाज बन जाता है। तो आप सब जानते हैं कि सब संसार में कितनी भाषाएं हैं, और ये लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब भारत में ही लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं, और इन भाषाओं को कईयों को तो हम समझते हैं, जो मुख्य भाषाएं बोलने वाली बंगाली, पंजाबी, हिंदी, तो ये भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं। तो आप सबको पता है कि भाषा की 2 खाने होती हैं। खाने मीन्स माइंड्स, जहाँ से निकलती हैं चीज़ें, माइंड से चीज़ निकलती हैं। तो भाषा की 2 खाने होती हैं। एक तो होती है पुस्तकें, भाषा पुस्तकें, और दूसरी होती है जनता की ज़ुबान। सबसे बड़ी जो जनता की ज़ुबान है। तो इस संसार में जाने कितनी नित्य, प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं होती हैं, और सभी पुस्तकों में, बड़े बड़े ग्रंथों में ही लिखित रूप में हमारे सामने आती हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ जाके जो आपको पर जानना, ज्ञान प्राप्त करना होता है, वहाँ लाइब्रेरी में जाके पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु वही घटनाएं जब जनता की जुबान पर आती हैं तो अनगिनत चमत्कार दिखाती हैं। और भाषा के कुछ चमत्कार इस प्रकार के हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप सब ने पहले तो, रेखा जी ने सबसे पहली चमत्कार जो बताया है वो वात्सल्य भाव का बताया है, जो अपने माँ का, पिता का, उनका वात्सल्य चमत्कार होता है भाषा का। जब उनके बच्चे शिशु को प्यार मिलता है तो उसकी भाषा कितनी पवित्र और मीठी होती है। उसकी लोरियाँ सुन के, अटकेलियाँ की भाषा कितनी मधुर और प्यारी होती है। जैसे आप उसके लिए मधुर भाषा के लिए कई गीत बनते हैं बचपन में, ठुमक ठुमक चलत राम, माँ मैंने नहीं माखन खायो। ऐसी भाषाएं जो लिखित रूप में आ जाती हैं तो कितना अपना चमत्कार दिखाती हैं, और सब जो है इनको सुनते हैं। और भी कई भाषा के चमत्कार हैं, वो तो हम ICC में बहुत देखते हैं, जिसमें संगीत सुनते हैं, संगीत और प्यार, यही भाषा का एक मनोरंजन है। सब मनोरंजन करते हैं, और अभी भी आप सब देखोगे हमारे ICC में सब संगीतकार बहुत बैठे हुए हैं, जो कि संगीत से हमारी इस भाषा का चमत्कार दिखाएंगे। और हास्य व्यंग की भाषा तो आप सुनते ही हैं, हम आते हैं, आपस में मनोरंजन करते हैं, हंसते हैं, तो उसका जो प्रदर्शन हम देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, वो है बड़े बड़े कवियों की, उनके लेख, उनके चुटकुले, कविताएं, वो सब हम सुनते हैं तो कितने हम आनंदित हो जाते हैं। हमने काका हाथरस का नाम सुना हुआ है, उनकी कविताएं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी आप कविताएं देखिए, और भी कई भारत के तो अनगिनत कवि हैं जो कि इनको सुनते हैं। और आजकल के वर्तमान के महाकवि आपने सुना ही होगा, मनोज मिश्रा का नाम, जो हम सुनते हैं उनकी कविताएं, उन कविताएं के सुनकर इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमारा मन ओतप्रोत हो जाता है। तो ऐसी कविताएं उनकी होती हैं कि कभी कभी उनकी देशभक्ति की कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और उनकी कविताएं इतनी ही होती है, भाषा का ही चमत्कार है, तो वो देशभक्ति की भाषा से बोलते हैं, तो उन कविताओं को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो साक्षात हमारे सामने उनकी घटनाओं को समझते हैं। तो ये सब भाषा का ही चमत्कार है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी भाषा, जो हमारे की ICC की बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है नृत्य और संगीत की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। नृत्य की परिभाषा में उसके अंदर क्या होता है, संगीत और नृत्य की भाषा का मिश्रण
कितना मधुर और पवित्र है, ये भी भाषा का ही चमत्कार है। तो इसमें आप देखोगे बॉडी लैंग्वेज, जैसे आपके सामने नीलिमा जो हमारे जहाँ के टिशकुन है और कई हमारे डांस करने वाले हैं, अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कई किस्म की मुद्राएं दिखाकर हमारा मनोरंजन करती, और वो भाषा उनकी भाषा, पूरी भाषा हमारे सामने, बॉडी लैंग्वेज हमारे सामने आ जाती है। तो ये सब क्या है? ये हमारी भाषा का ही चमत्कार है। तो इसके अलावा राजनैतिक भाषा जो आजकल की बहुत राजनैतिक भाषा जो आजकल जो आप सबके सामने है, पॉलिटिकल, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर कितनी कटु भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा का एक अच्छा रूप नहीं है, और कटु भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर मान होने का दावा करते हैं। तो आपने कल का फैसला सुने दिया होगा कोर्ट को, ये राहुल गांधी का कैसे उसकी जो मामला था खारिज कर दिया गया। तो इसके साथ में अपना जो है खत्म कर रही हूँ। एंड में ये बोलना चाहूँगी कि जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, और ज़ुबान पर हर वक्त मिठास की भाषा रहने दो।